हाँ देखो, तो यहाँ काव्य बोध टॉपिक जो चल रहा है उसके अंतर्गत एक टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, शब्द शक्ति। अब दूसरा टॉपिक है, इसमें सब टॉपिक कह सकते हैं शब्द गुण। शब्द गुण पे गौर करें, फोकस रखो बोर्ड पर सीधे, ध्यान सुनोगे तो ऑन द स्पॉट याद हो जाएगा। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता बोर्ड पर, घर लिख के रखो, कण कण करके ध्यान और क्षण क्षण करके विद्या अर्जित करते रहना चाहिए। विद्या टुकड़ों में धीरे धीरे करो, इकट्ठा कभी नहीं पढ़ा करो कि 4 घंटा बैठे हैं पढ़ रहे हैं, वहां में से 1 ही घंटा पढ़ रहे थे, बाकी 3 घंटा किताब लाए बैठे थे। तो अपन टुकड़ों में पढ़ाएं, घर तो ज्यादा याद होएगा। जैसे हमने छोटे छोटे सब टॉपिक बनाए, एक सब टॉपिक पढ़ लिया करो, फिर थोड़ा घूम लिया करो, ठीक है। जब आलस आने लगे तो टहल के पढ़ने लगा करो, ठीक है। ज्यादा है मौत, आलस आए तो मौत हो ले करो, ठीक है। मानो कुछ चीजें टुकड़ों में पढ़ो, इकट्ठा ना पढ़ा करो, नहीं तो याद नहीं होगा। शब्द गुण, शब्द गुण 3 प्रकार के हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। काव्य गुण और शब्द गुण एक ही बात है, पहले देखो ध्यान सुनना एक एक बात। काव्य गुण और शब्द गुण एक ही बात है। क्वेश्चन कैसे आएगा, काव्य गुण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, या शब्द गुण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। रस के जो नित्य धर्म है, रस होता है, रस माने आनंद की अनुभूति, रस के नित्य धर्मों को काव्य गुण या शब्द गुण कहते हैं। 2-3 बातें ध्यान रखना, ओटी टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, रस को। काव्य के आभूषण किसे कहा जाता है, अलंकार को। वैसे यहां रस के नित्य धर्मों को काव्य गुण या शब्द गुण कहते हैं। 1 अंक हो गया इतने ही में। बकवास नहीं लिखी जाती है आजकल, देखें ये जो ग्राफ बनाए गए हैं, पता कहां से बनाए गए हैं, जो आपको मास्टरों को आंसर लिस्ट दी जाती है कॉपी चेक करने के लिए। जब भी कोई मास्टर कॉपी चेक करता है तो उसे एमपी बोर्ड एक आंसर लिस्ट देता है पेपर की। 5 साल की आंसर लिस्ट हमने इकट्ठी की, उसके आधा जो एमपी बोर्ड देता है, जो शब्दों का चयन करता है, वही शब्द हैं, बात समझ रहा है। और जय शब्द तुम वहां लिखोगे और वही से वो चेक कर रहा है तो पूरे पूरे मिलते हैं। इसीलिए अपने यहाँ 100 में 100 आए हैं। 2018 में देखो लिखो सौरभ जैन, केमिस्ट्री में 97 और हिंदी में 100 है, 197 दिलवाए थे, तब आए थे जिला में, हटाए थे इनके 10 अंक जिला से बाहर। जय साल संजय दत्त, सब लोग जानते हैं, संजय दत्त के केमिस्ट्री में 99, हिंदी में पहले आते 86 शायद, 10 नंबर जोड़ ही नहीं पाए थे उनने, कॉपी मंगवाई 96 हुए। कितने हुए, पहले एमपी बोर्ड में नहीं था, अब एमपी बोर्ड में सम्मिलित हो गया। 10 नंबर नहीं जोड़े थे तो एमपी बोर्ड से बाहर थे, जिला से भी बाहर थे, और भाई 10 नंबर हिंदी के जुड़ गए, एमपी में आएगा और जिला में आएगा, 25,000 को चेक मिल गया। तो विजयी कौन दिलवाएगी, हिंदी, अन्य सब्जेक्ट विजय नहीं दिलवाएंगे। आप कहीं जिला या एमपी में या कहीं अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो पीसीएम पोजीशन बात के बनाता है, हिंदी पहले बनाती है। क्योंकि पीसीएम तो हम पढ़ते ही रहते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं, हिंदी पे ध्यान है। और अपने देश जो पीछे है अन्य कंट्रियों से, उसका एक कारण है कि अपन अपनी मातृभाषा में प्रगति नहीं कर रहे हैं। जापान, चीन, कोई भी फॉरेन कंट्री उठा के ले लो, अपनी भाषा में अध्ययन करता है, बोलो। लेकिन अपन ऐसे ही एक इकलौते देश हैं, पूरे विश्व में इकलौते हैं जो दूसरी के भाषा में चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसीलिए अपन पीछे हैं। जिस दिन शिक्षा पद्धति चेंज हो जाएगी, वो ये नियम आ जाएगा कि 12 तक या 10 तक की पढ़ाई जो है हिंदी माध्यम में होगी, केवल इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में होगा। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप अलग से सीखें, हर देशों में ऐसे ही है। इंग्लिश एक काय के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है, ना कि लैंग्वेज के। अपने यहाँ उल्टा है। चलो वो छोड़ते हैं, वापस उधर आ जाओ। तो हमने बताया माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, 3 गुण हैं। प्रकार कितने हैं, माधुर्य का अर्थ याद होना चाहिए हमने कि पहले शब्दों के अर्थ। क्या होता है अपने माइंड में ज़्यादा बातें इकट्ठी याद नहीं रहती, पॉइंट टू पॉइंट ज़्यादा याद रहते हैं माइंड में। वो पॉइंट अगर याद है तो हम अपने आप वाक्य बना दो। भाषा बनाना सीखो। जो व्यक्ति इंटर में आके भाषा बनाना नहीं जानता है, लैंग्वेज को नहीं बना सकता, उसके नंबर कभी अच्छे नहीं आते हैं। इन शब्दों के अर्थ पता करो, वाक्य अपने आप बन जाएंगे। माधुर्य माने मधुरता, ओज माने उत्तेजना, और प्रसाद माने प्रभावित होना। प्रसाद माने
देख लो, अगर चाहो तो यहाँ लिख लो, नोट कर लो। देखना माधुर्य का अर्थ क्या होता है? माधुर्य का अर्थ है मधुरता। सुनना ध्यान से, माधुर्य का अर्थ क्या है? माधुर्य शब्द का अर्थ होगा मधुरता। ये माधुर्य गुण है, इसका अर्थ होता है मधुरता। ओज का मतलब होता है उत्तेजना, और प्रसाद का अर्थ होना है प्रभावित होना। प्रभावित होना। जैसे मान लो हमने कोई भजन सुन रहे हैं और बड़ा भजन अच्छा लग रहा है, मीठा, तो आंखें बंद हो जाती हैं, अपन मग्न हो जाते जब भजन बहुत अच्छा हो। कानों में मधुरता घुल रही है इसलिए। तो जब कानों में मधुरता घुले, समझ जाओ माधुर गुण है। ओज मानो उत्तेजना आ जाए, हम कोई ऐसी बात कहें तो मैं उत्तेजित हो जाओ। जब मैंने 2-3 बातें बताई थी तो गुस्सा आई होगी अंदर से, ठीक है। और वास्तविक प्राणी होगी तो वैसे ही होगा, निष्ठुर तो कहाँ से होगी, चिकने गड़े होगे तो कुछ वैसा नहीं होगा। प्रसाद गुण मानो प्रभावित होना। जैसे मान ली हम कोई ऐसी अच्छी बातें कहें तुम प्रभावित हो जा, सर मजा आ गया। अपन लोग जैसे किसी से पहली बार मिलते हैं और उनकी बातों से या उनकी डायलॉग बाजी से अपन प्रभावित हो जाते, उन्हें ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। जब प्रभावित हो जाए, कोई बात कैसा बोले प्रभावित हो जाए, तो वहां प्रसाद होगा। जहां उत्तेजना आ जाए वहां ओज होगा। जहां कानों में मधुरता घुल जाए वहां माधुर होगा। अर्थ समझ गए? जब शब्दों के अर्थ समझ जाएंगे, वास्तविक अर्थ, उदाहरण लोकल के लिया करो तो जल्दी बात याद होती है। फिर लोकल से फिर कहाँ चले जाएंगे अपन? मेन पे। अब देखना, अब तुम्हें समझ में आएगी। साफ लगे, जहां काव्य को पढ़ने या सुनने से, डायलॉग है, तीनों परिभाषा में डायलॉग मारोगे। जहां काव्य को पढ़ने या सुनने से, जहां काव्य को पढ़ने या सुनने से कानों में मधुरता घुल जाए, मन पुलकित उठे, वहां काव्य में क्या होगा? माधुर्य गुण होगा। 2 मेन पॉइंट हैं, कानों में मधुरता घुल जाए, मन पुलकित हो जाए। ठीक, जब मधुरता घुलती है तभी अंदर से पुलकित होते हैं अपन। ठीक है, तो देखो, ये तो सब में लिखने, ये तो कॉमन वाक्य है। जहां काव्य को पढ़ने या कानों में मधुरता घुल जाए, मन पुलकित उठे, वहां काव्य में माधुर्य गुण होगा। देखो उदाहरण, देखो, यही आता है इस मन में, यही आता है इस, भाई सबके मन में एक बात आती है, हमारे मन में बात आती है। हम क्या कह रहे हैं? हमारे मन में क्या? तुम्हें सर तुम्हारे मन में क्या बात है? जी, ज्यादा आदमी को आवश्यकता रहती है कि तुम्हारे मन में क्या बात है। तो हमारे मन में क्या बात है? छोड़ धन धाम। धन माने पैसा, और धाम माने जी, धाम माने घर हो, क्या हो? धन और धाम। धन को मतलब पैसा से, धाम माने घर परिवार। छोड़ धन धाम जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। कौन सा वन? कृष्ण के वृंदावन में जो है निधि वन। ये आराम है मन में। अपने ऊपर फिट कर लो तो बात याद रहेगी। 3 बातें हैं। हम क्या कह रहे हैं? यही आता है इस मन में, छोड़ धन धाम जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। कृष्ण वाली बात है, निधि वन की बात चल रही है। ठीक है, गोपी कह रही है या खुद कह रहे हो? तुम आओ मन वहीं को रहो। उन्होंने सर ये भूल जाए तो नहीं, धन धाम छोड़े तो भैया प्रार्थना कर लो, हे प्रभु। प्रभु से आनंद करें, मिलक भी वाली है। हे प्रभु, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, सेग सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। माने जो खजेलापन है वो दूर हो जाए, नेकाद मन लगे, जैसे प्रार्थना कर रहे हैं। ये वाली लाइन सबको याद रहती है? नहीं रहती है? 2 जगह काम आएगी, माधुर्य गुण में भी काम आएगी और प्रसाद में। एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। एक लाइन पहले ही से याद है। अब यहीं की जगह कुंजी आप पढ़ रहे होते, दूसरा उदाहरण लिखा है। शिवलाल खोलोगे, दूसरा लिखा है। केशव खोलोगे, तीसरा लिखा है। कक्षा 10 में कुछ और करो, कक्षा 12 में फिर रटो। माने वही चीज, एक ऐसी सिंपल चीज। तो क्या होता है, तुम लोग ये सोच रहे होगे, हम तुमसे अगर क्वेश्चन पूछें कि बेटा आपकी सफलता, किसी विद्यार्थी की सफलता किस बात पर निर्भर है, 2 पॉइंट बताओ, तो तुम कहोगे बुद्धि बाकी तेज होनी चाहिए। ठीक है, बुद्धि क्या होनी चाहिए? तो ही वो आगे बढ़ सकता है। बुद्धि तुम्हारे हिसाब से तो यही है कि हम सर कमजोर हैं, हमारी बुद्धि कम चलत, इनकी बुद्धि ज्यादा चलत। लेकिन वास्तविकता ये है कि बुद्धि पे डिपेंड नहीं है आपकी सफलता। ठीक है, पैसे पे डिपेंड है, धनवान हो तो ज्यादा अच्छी ज्ञानवान हो जाएगी, इस पे भी नहीं है। तो फिर निर्भर काहे पे है? निर्भर ये प्रैक्टिस। पहले पॉइंट है, आपको सफल होना तो पहली बात है आप रेगुलर प्रैक्टिस में हो।
दूसरी बात काय पर निर्भर है, आपके पीछे एक साइंटिफिक बैक सपोर्ट हो, टीचरों का ऐसा समूह हो आपके पीछे, 4-5 टीचर जो आपको साइंटिफिक स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट कर रहे हो। जैसे जब विस्तार की आवश्यकता हो तो विस्तारित पढ़ा रहे हो, जब आपको शॉर्ट की आवश्यकता हो तो शॉर्ट पढ़ा, माने लास्ट तक पेपर तक आपके साथ खड़े हो। तीसरा पॉइंट सफलता का, आपके घर परिवार में आस में एक ऐसा व्यक्ति हो कि जहां आपको कोई समस्या है तो हाथ पकड़ के वो आगे रास्ता दिखाए। कई बार ऐसा आता है डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो घर में कोई सपोर्टर होना चाहिए, गाइडेंस करने वाला। क्या करने वाला? तुमने देखा जिनके घर में पढ़े लिखे होते हैं उनको कोई भैया गाइडेंस करने लगता है, कोई माँ गाइडेंस करने लगती है, उनके बच्चे जल्दी नौकरी प्राप्त करते हैं। या जिनके घर में नौकरी होती है वहाँ नौकरी, एक घर बताओ 6 लोग नौकरी हैं और एक घर में एक भी नौकरी नहीं है, उसका कारण पता क्या है? वही तीसरे नंबर का पॉइंट। जब घर में कोई अनुभवी होता है तो वो वहाँ से निकल, जैसे तुम्हारे बड़े भाई हैं और इंटर करके गए हैं तो उन्हें तो समस्या पता है और वो तुम्हारा सपोर्ट करने लगे, अच्छे सपोर्ट करेंगे। तो 3 बात है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके टीचरों का सपोर्ट होना चाहिए, साथ में एक और होना, तो उस बात पर निर्भर करती है। चलो वापस आओ, तो ये बात इतनी क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ ओज माने उत्तेजना, तो जो हमने कही पहलो बात तो वही है, जहां काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में क्या हो, उत्तेजना पैदा हो जाए, वहां क्या होता है? ओज गुण। सब लोग जानते हैं, बुंदेलो हर बोलों के मोह हमने सुनी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सबको याद है। ठीक है, इधर आ जाओ। बातें वे ही थी, तुम्हारे दिमाग में भी थी, बस हमने सिस्टमेटिक कर दी है बस। जहां काव्य को पढ़ने या सुनने से, वो तो डायलॉग पहले ही वालो, तीनों में एक ही जैसे चलेगा, फिर दूसरी लाइन बदल जाएगी। यहां क्या हो जाएगा? हृदय प्रभावित हो जाए, नहीं कही थी? हृदय क्या हो जाए? और जब हृदय प्रभावित होगी तो बुद्धि निर्मल बन जाएगी, और जब बुद्धि निर्मल हो जाएगी तो मन खिल उठेगा। मन, यहां खिल लिखी है, क्या लिखेंगे यहां? तीसरा पॉइंट है खिल। 3 बातें हैं, हृदय प्रभावित होगा, पहले फिट कर लो अपनी बॉडी में, हृदय प्रभावित होगा, बुद्धि निर्मल बनेगी और मन खिल उठेगा। यहाँ पुलकित तो यहाँ खिलाईगा होगा, पूरा सारा झंझट ही खत्म होगा। ठीक है, तो वहां काव्य में क्या होगा? प्रसाद गुण होगा। उदाहरण वही है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, सीख सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। एक उदाहरण और चलेगा यहाँ, तन भी सुंदर, माना माँ तन सुंदर है, मन भी सुंदर, मनु सुंदर है, तो खाजपन कहाँ है? जीवन में। काय में? जीवन खजेला है सारो। ठीक है, तो जहां में तीसरा पॉइंट है, हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, हे प्रभु मेरा जीवन भी सुंदर। अब जीवन सुंदर हो इसकी प्रार्थना कर रहे हैं, तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, हे प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। ये भी काम है, प्रसाद गुण में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, प्रसाद गुण प्रभु ले आओ। 2 गुण प्रभु हैं, हे प्रभु बहु में आती, हे प्रभु जहू में है, तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, हे प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। प्रार्थना जीवन के लिए कर रहे हैं, तन मन सबके सुंदर हो। क्लियर? 2 टॉपिक हो गए, ठीक, नोट कर सकते हैं।